भगवान शिव को सनातन धर्म में अजन्मा, अनादि और अनंत माना गया है, अर्थात उनका कोई जन्म नहीं हुआ, वे स्वयंभू हैं। फिर भी पुराणों में उनकी उत्पत्ति और प्रकट होने की कई कथाएं मिलती हैं। यहाँ भगवान शिव की प्रसिद्ध और विस्तृत कथा सरल हिंदी में दी गई है। भगवान शिव की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले, जब इस संसार में कुछ भी नहीं था, न धरती, न आकाश, न देवता, न मनुष्य, तब केवल अंधकार और शून्य था। उसी समय एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसे परमब्रह्म कहा गया। उस परम शक्ति से सबसे पहले भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग पर योगनिद्रा में रहने लगे। फिर उनकी नाभि से एक कमल निकला और उस कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वे कहाँ से आए हैं। तभी आकाशवाणी हुई, तप करो। ब्रह्मा जी ने हजारों वर्षों तक तपस्या की। तब उन्हें सृष्टि रचने का ज्ञान प्राप्त हुआ। ब्रह्मा और विष्णु में विवाद। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद हो गया। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं सबसे बड़ा हूँ। विष्णु जी बोले, मैं पालन करता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच यह विवाद बढ़ता गया। तभी अचानक उनके सामने एक विशाल अग्नि का स्तंभ, ज्योतिर्लिंग, प्रकट हुआ। उसका आदि और अंत दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों देवताओं ने उसका रहस्य जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी हंस बनकर ऊपर की ओर उड़ गए। विष्णु जी वराह बनकर नीचे की ओर गए। लेकिन लाखों वर्षों तक खोजने के बाद भी दोनों को उस अग्नि स्तंभ का अंत नहीं मिला। तभी उस ज्योतिर्लिंग से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे थे भगवान शिव। भगवान शिव ने कहा, मैं ही इस सृष्टि का आदि और अंत हूँ। मैं अनादि, अनंत और महादेव हूँ। तब ब्रह्मा और विष्णु ने शिव जी को प्रणाम किया और उन्हें सबसे महान स्वीकार किया। शिव जी को महादेव क्यों कहा जाता है? सृष्टि के संहारक हैं। भगवान शिव को महादेव इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे योग और तपस्या के देवता हैं, दया और करुणा के सागर हैं, बुराई का नाश करने वाले हैं। वे कैलाश पर्वत पर माता पार्वती और अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। शिवलिंग का महत्व। जिस अग्नि स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए थे, वहीं आगे चलकर शिवलिंग कहलाया। शिवलिंग भगवान शिव के अनंत और निराकार स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन और नीलकंठ। जब देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले भयंकर विष निकला जिसे हलाहल कहा गया। उस विष से पूरी सृष्टि नष्ट हो सकती थी। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए वह विष पी लिया। माता पार्वती ने विष को उनके कंठ में रोक दिया, जिससे उनका गला नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। निष्कर्ष। भगवान शिव का जन्म सामान्य देवताओं की तरह नहीं हुआ। वे स्वयंभू, अनादि और अनंत हैं। वे समय से परे हैं और सृष्टि के आरंभ से पहले भी मौजूद थे। इसलिए उन्हें देवों के देव, महादेव कहा जाता है। हर हर महादेव।